नमस्ते। हमारे प्रभु श्री राम की कृपा ऐसी है कि उनके राज्य में केवल मनुष्य ही नहीं अपितु पशु पक्षी, वन, वनस्पति, नदियां, तालाब, समुद्र, पर्वत सभी अपने को श्रेष्ठ रूप में पाते हैं। आइए देखते हैं कि उत्तरकांड में किस प्रकार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने इसका वर्णन किया है। फूलहि फरहि सदा तरु कानन, रहहि एक संग गज पंचानन। खग मृग सहज बयरु बिसराई, सबनि परस पर प्रीति बढ़ाई। वनों में जो वृक्ष हैं वह सदा फूलते और फलते हैं। हाथी और सिंह, उनके जो आपस में जो परस्पर वैर है, दोनों ने वह भुला दिया है। पक्षी और पशु भी अपने जो स्वाभाविक वैर हैं उन्हें भुला करके उनके आपस में प्रेम बढ़ गया है। उन्होंने अपना वैर भुला दिया है। कूजहि खग मृग नाना वृंदा, अभय चरहि बन करहि आनंदा। शीतल सुरभि पवन बह मंदा, गुंजत अलिलय चली मकरंदा। पक्षी मीठी बोली बोलते हैं और जो भांति भांति के पशु हैं वह एक समूह में जब वन में विचरण करते हैं, वन में जाते हैं, तो वह आनंद लेते हैं। उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं है। उन्हें भी श्री राम के राज्य में अभय है। शीतल मंद सुगंधित पवन चलती है, वायु बहती है और जो भौरे हैं वह पुष्पों से रसपान करते हुए गुंजार करते हैं। लता बिटप मांगे मधु चवहीं, मन भाव तो धेनु पयस्त्रवहीं। ससि संपन्न सदा रह धरनी, त्रेता भई कृत जुग कय करनी। बेलें, वृक्ष, लताएं मांगने से ही मधुर मकरंद टपका देती हैं। गायें मन चाहा दूध देती हैं। धरती संपन्न है, सदा खेती से भरी रहती है और ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है जैसे त्रेता युग में सतयुग की स्थिति आ गई है। प्रगटी गिरिन विविध मनि खानी, जगद आत्मा भूप जग जानी। सरिता सकल बहई बरबारी, शीतल अमल स्वाद सुखकारी। समस्त जगत की आत्मा भगवान श्री राम, उनको जगत का राजा जान करके पर्वतों ने भी अनेक प्रकार के मणियों की खान प्रकट कर दी है। सभी नदियां श्रेष्ठ, पवित्र, शीतल, निर्मल और स्वादिष्ट जल बहा रही हैं। सागर निज मर जादा रहहि, डारहि रत्न तटिन नर लहहि। सरसिज संकुल सकल तड़ागा, अति प्रसन्न दस दिशा विभागा। समुद्र अपनी मर्यादाओं में रहते हैं और लहरों के माध्यम से वह रत्न समुद्र तट पर डाल देते हैं और जो मनुष्य पा जाते हैं। सभी तालाब कमलों से परिपूर्ण हैं, कमल खिले हुए हैं और दसों दिशाओं में जो प्रदेश हैं अत्यंत प्रसन्न हैं, सभी सुखी हैं। विधु महीपुर मयूखनि, रवि तप जत नहीं काज। मांगे बारिद देहि जल, रामचंद्र के राज। श्री रामचंद्र जी के राज्य में चंद्रमा अपनी अमृतमयी किरणों से पृथ्वी को पूर्ण कर देते हैं। सूर्य उतना ही ताप देते हैं जितनी आवश्यकता है और मेघ मांगने से जितना चाहिए उतनी वर्षा कर देते हैं, उतना जल बरसा देते हैं। श्री रामचंद्र के राज्य में चाहे वो जीव हो या निर्जीव हो, सभी अपने पूर्ण रूप को, अपने श्रेष्ठ रूप को पाते हैं, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का रूप ही ऐसा है, उनकी कृपा ही ऐसी है। अगले अंक में हम श्री राम राज्य के वर्णन को किस प्रकार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने इसका और अलौकिक वर्णन किया है, यह हम देखेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।